ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में आ गए हैं जहां हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जो कि है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि हम एक जेई एडवांस का क्वेश्चन लेके आए हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम एक कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं, जो कॉन्सेप्ट है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का। सपोज कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH है। तो एसिड्स क्या होता है विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द H+ आयंस, तो ये H+ आयन देगा तो बनेगा RCOO-। अब मेरे को अगर इसकी स्टेबिलिटी चाहिए, क्वेश्चन में बोला है करेक्ट ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है, तो सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा जो जितनी जल्दी अच्छे से H+ आयंस दे देगा। और अगर किसी ने H+ आयंस दे दिए तो आगे जाके जो उसका कॉन्जुगेट बेस बना है वो स्टेबल है, ये भी चेक करा जाता है। तो अगर मैं ये देख लूँगा कि मेरा कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल होगा तो अच्छा एसिड होगा। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा भाई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, किसी भी स्पीशीज़ पर अगर चार्ज होगा तो वो स्टेबल नहीं है, तो मेरे को इसका नेगेटिव चार्ज कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होता है आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट या फिर प्लस आई इफेक्ट। तो अगर मैं माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगा देता हूँ या -M वाला कोई ग्रुप लगा देता हूँ तो जिसका क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे तो हमारा जो स्पीशीज़ होगी या कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हमें देखना है कि वो -I वाला ग्रुप अगर इनसे जुड़ा हुआ है तो भाई हमारा एसिड स्ट्रॉन्गर है। इसके बाद हम देखते हैं, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखो ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स वगैरह दे रखे हैं। तो आप देखें किसी भी अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है तो उसके अंदर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp। अगर डबल बॉन्ड वगैरह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो उसके अंदर होता है sp2। और नेक्स्ट है अगर हमारा सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर किसी को नहीं आया तो कैसे काउंट करना है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड देख लो। देखो कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन, 1 2 तो sp। ये वाला कितने बना रहा है, 1 और 2 हाइड्रोजन के साथ sp2, ये 1 और 3 हाइड्रोजन के साथ sp3। तो मोर S कैरेक्टर, अब जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा, अब आप देखें sp में 50% है, इसमें 33 है 0.3 और इसमें अप्रॉक्स 25%। तो जितना ज़्यादा अगर मेरा S कैरेक्टर होगा, किसी भी स्पीशीज़ का जितना ज़्यादा मेरा S कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल का आप देखें साइज़ बहुत छोटा होता है और वो न्यूक्लियस से पास है, और कोई स्पीशीज न्यूक्लियस से जितना पास होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की टेंडेंसी आएगी, मतलब वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देख पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आ गई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब सपोज ये डेल प्लस और डेल माइनस है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगा, और जितना जल्दी हाइड्रोजन निकल जाएगा उतना ही अच्छा वो एसिड कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव से पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर कर लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जल्दी से बाहर निकल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, अच्छा एसिड करवाएगा। तो मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल गया है क्या, कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, मोर इज द एस कैरेक्टर, उतनी ही ज़्यादा मेरी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है, अब आप सबसे पहले पहचाने भाई, पहले वाले कार्बन के अंदर दिख रहा है जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है, आपको उस वाले कार्बन को चेक करना है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है उस वाले को आपको चेक करना है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है उस वाले कार्बन को आपको चेक करना है। ठीक है, तो उस वाले कार्बन को हम कैसे चेक करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को देखिए, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपके पास क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है उसके पास हमारे पास क्या लग रहा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन उसके पास लग रहा है, मतलब कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मोर एस कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा होगा। आगे चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड वाले में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि बेंजीन पे डबल बॉन्ड है तो बेंजीन के हर कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और फोर्थ वाले में हमारे पास क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड ही है, तो कैसा होगा, sp3। तो ये तो हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट का होगा, कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगा, फोर्थ सबसे कम होगा। ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ सकता है बी और डी। अब सेकंड और थर्ड में चेक करना है, तो सेकंड और थर्ड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे OMe ग्रुप है, OMe के पास है ऑक्सीजन। देखो कैसा हो रहा है ये, हमारे पास OMe बेंजीन लगी हुई है,
और डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। OMe तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज में बनाया, सपोज यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया तो OMe और इलेक्ट्रॉन इसको देके इसका नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा और बढ़ाएगा, तो ये स्टेबल तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो OMe तो क्या करेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ। सेकंड थर्ड में आप समझ गए कि सेकंड वाले में OMe ग्रुप नहीं है, सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और मैंने ये बोला कि मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।